नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा और जो है 24-48 घंटे में देश भर में कैसा मौसम रहेगा और अब कहाँ पे जोर से बादल बरस सकते हैं, यानी कि अब उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के बाद अब पूरी भारत में बादल है और तेज बरस सकते हैं। तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी और जो है सटीक खबरें जानने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो जो है आज आपकी हो चुकी 13 तारीख, 14 और 15 अप्रैल को पूरे देश भर में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में पूरा एंड तक बनेगा तभी आपको पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है, हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 14 तारीख को देखेंगे, इस वीडियो की शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे। 14 तारीख को देखेंगे तो 14 तारीख को क्या होगा, 14 तारीख को देखेंगे तो 14 तारीख को क्या होगा कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाके, उत्तर पूर्वी राजस्थान जो भी इलाके आते हैं, ये सभी इलाके अब साफ हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। जो धूलबाड़ी आंधी के साथ साथ जो बारिश हो रही थी अब उसमें कमी आ जाएगी, अब बारिश हट जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा। एक बार फिर से तापमान बढ़ेंगे तो यहाँ पे हीटवेव का एहसास हो सकता है। दिल्ली एरिया में 39 डिग्री आसपास टेम्परेचर जो है 15 तारीख को पहुंच जाने की संभावना दिखाई देने वाली है। तो 14 तारीख की फिलहाल बात करें तो इस सभी इलाके उत्तर भारत के शुष्क रहेंगे, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान, ये सभी इलाके ड्राई, शुष्क और साफ रहेंगे। यहाँ पे कोई भी मौसमी गति आपको नजर नहीं आने वाली। अब मौसम ड्राई हो जाएगा, जो तेज धूल बड़ी आंधी चल रही थी अब वो बिल्कुल तरीके से हट जाएगी। मौसम जो है क्लियर, साफ, शुष्क, साफ रहने की संभावना नजर आने वाली। तो इस तरीके से 14 तारीख को उत्तर भारत में रह सकता है मौसम। अब पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे भी मौसम साफ रहेगा। यहाँ पे कोई खास मौसम में बदलाव नहीं होगा। हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड में बादल आ सकते हैं लेकिन खास अब मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की बात करते हैं तो राजस्थान सहित तो मध्य प्रदेश, गुजरात, ये भी अब साफ हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे 14 तारीख से। यहाँ पे भी बादल जो थे वो हटने लग जाएंगे, यानी कि जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी अब उसमें कमी आ जाएगी, बादल हट जाएंगे। पश्चिम मध्य प्रदेश में फिर 14 तारीख को बादल आ सकते हैं लेकिन राजस्थान सहित गुजरात में अब बादल आने की संभावना नहीं है। अब मौसम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और यहाँ पे एक बार फिर से तापमान बढ़ेंगे और जो है कल से यानी कि 14 तारीख से यहाँ पे लू का प्रकोप बढ़ सकता है और 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 41-42 के आसपास टेम्परेचर जो है गुजरात में पहुंच जाने की संभावना एक बार फिर से हमें संभव नजर आने वाली है और मौसम जो है बिल्कुल तरीके से ड्राई, शुष्क, साफ रहने की संभावना नजर आने वाली है। पश्चिमी तट की बात करते हैं, मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मध्य महाराष्ट्र में 14 तारीख को बादल जरूर से रह सकते हैं। वहाँ पे 14 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बन रही है। सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, इन सभी इलाकों में जो है बादल आ सकते हैं। इन सभी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है, बाकी इलाकों में खास उम्मीदें नहीं है। मुंबई तक जो है बादल पहुंचने की संभावना है, हो सकता है सिर्फ मुंदाबाद में गजना हो जाए। गोवा से लेकर केरल के बीच में हल्की बारिश हो सकती है, यानी गोवा में हल्की वर्षा होगी। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरल में कहीं की हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि कोस्टल एरिया जो भी केरल और कर्नाटक है यहाँ पे कहीं की हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो जाए, ऐसी संभावना नजर आने वाली है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पे बादल आ सकते हैं, अंदरूनी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। हैदराबाद वगैरह में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे भी हल्की वर्षा 14 तारीख को यानी कि 14 अप्रैल को दे सकते हैं, ऐसी संभावना हमें नजर आने वाली है। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कोस्टल एरिया, ओडिशा के अंदरूनी भाग, कोस्टल एरिया, सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा के कोस्टल एरिया जैसे कि भुवनेश्वर के उस आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे कहीं की हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज यानी कि भारी वर्षा भी होने की संभावना कुछ इलाकों में संभव नजर आने वाली है और अंदरूनी भागों में हिल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि भी होने की संभावना नजर आने वाली है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी जो है हल्की से मध्यम तो कुछ जगह भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी इलाकों में फिर से एक बार फिर से बादल बढ़ सकते हैं, यानी कि जोरों से बादल बढ़ सकते हैं। 14-15 तारीख को यहाँ पे कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बन रही है, उसके साथ साथ हिल स्टॉर्म भी होगा, कुछ इलाकों में हवाएं तेज चलेगी और जो है बिजली की तेज गरज चमक हो सकती है। थोड़ा सा सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है क्योंकि बिजली तेज चमकेगी तो बिजली गिरने की भी फिर से घटना हो सकती है। बिहार में बदकिस्मती से लगभग से हम कह सकें कि 80 से ऊपर मौत हो चुकी है बिहार में बिजली गिरने से, आकाश से बिजली गिरने से, यानी कि बहुत ज़्यादा बिहार में हर साल ऐसा ही होता है। जब भी बिजली गिरती है तो तब इस तरह का ही मौसम बिहार में देखने को मिलता है, बहुत भयानक मौसम हो जाता है। तो ये जब अप्रैल मई में काल वैसाखी अपने चरम पर होती है तब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कभी कभी पूरी मध्य प्रदेश तक यही होता है। तेज बारिश, ओलावृष्टि, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलती है और कभी कभी इतनी बिजली गिरती है तो मौत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके का मौसम यहाँ पे बना हुआ है। 14-15 तारीख को यहाँ पे तेज बारिश की संभावना है, ओलावृष्टि होगी, तेज हवाएं चलेगी और बिजली की तेज गरज चमक भी हो सकती है।
सिक्किम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे ऊंचे पहाड़ को स्नोफॉल हो सकता है, नीचे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब इलाकों में भी हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है, यानी कि 14 तारीख से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की गति बढ़ सकती है और वहाँ पे भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। भले ही अप्रैल मई में पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश कम दर्ज है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे बारिश जो है ठीक ठाक यानी कि सामान्य बारिश हो सकती है, जिसमें सिक्किम मध्य प्रदेश में कुछ सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। भले ही अप्रैल मई में जो भी मॉडल है वो कम बारिश पता नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल ठीक ठाक बारिश हो जाए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का एवरेज ही इतना है मेघालय नागालैंड का, क्योंकि यहाँ पे कम बारिश होगी तो भी इसका एवरेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बारिश की भरपाई है वो कर देता है। बाकी इस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम रहेगा। 15 तारीख की बात करते हैं तो 15 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान साफ रहेंगे। दिल्ली में 39 डिग्री पार हो सकता है तापमान, यानी कि 39 डिग्री पार पहुंच सकता है। हिमाचल उत्तराखंड में हल्की हो सकती है, स्नोफॉल नहीं होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख ये भी साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये भी साफ हो जाएंगे। मध्य महाराष्ट्र में बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। सोलापुर, कोल्हापुर वगैरह में, पश्चिम तट में मुंबई से लेकर अलीबाग के बीच में बादल आ सकते हैं। गोवा से लेकर केरल के बीच में हल्की वर्षा होगी। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरला के कोस्टल एरिया में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम की बारिश होने की संभावना नजर आने वाली है। बाकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो बादल थे वो हट जाएंगे, धीरे धीरे मौसम क्लियर साफ और शुष्क होने लग जाएगा 15 तारीख से। टेम्परेचर की बात करें 15 तारीख को गुजरात में, तो यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चलेगा, लेकिन 16 तारीख से 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री भी पार हो सकता है। 41, 45, 43 के आसपास अहमदाबाद हो सकता है। फिलहाल 15 तक की पूरी भारत के पूरी तट की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे हल्की वर्षा दे सकते हैं, लेकिन विशाखापट्टनम से लेकर भुवनेश्वर के बीच में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों में हिल स्टॉर्म हो सकता है, तेज बारिश हो सकती है, हवाएं कुछ इलाकों में चल सकती है, बिजली की तेज चमक हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क वाला वेदर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना यहाँ पे संभव नजर आने वाली है। अंदरूनी भागों में, ओडिशा के अंदरूनी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश की संभावना बन रही है। बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ पे बादल आ सकते हैं। बिहार के दक्षिण भागों में हल्की होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेगी। हिस्सों में आने ओलावृष्टि भी तेज होने की संभावना, यानी कि तेज ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली की तेज गरज चमक हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना अभी फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसमें संबलपुर, रौनकुला इन सभी इलाके शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आने वाली है। पूरी मध्य प्रदेश में भी बादल पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे हल्की वर्षा दे सकते हैं। सिक्किम मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, नीचे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह भारी वर्षा, यानी कि अब कल से 14 तारीख से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। यहाँ पे भी तेज बारिश की संभावना अब बढ़ने वाली है, ऐसी संभावना फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश बढ़ सकेगी, यानी कि उत्तर भारत में धूल बड़ी आंधी, ओलावृष्टि बारिश के साथ अब उसके बाद अब पूरी बादल एक बार फिर से जोर से बढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा लगेगा कि अब मानसून आ चुका है, ऐसा आपको मन में ऐसा हो सकता है। इतने तेज बादल कुछ इलाकों में बरसने की संभावना, इसके साथ साथ तेज हवाएं चलेगी, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाएं चलेगी, ओलावृष्टि होगी और बिजली की गिरने की संभावना नजर आने, थोड़े से सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहने की आवश्यकता आपको नजर आने वाली है। तो इस तरीके से पूरे देश में 14 और 15 मार्च को अप्रैल को मौसम रहने की संभावना है। हमने आपको पूरा डिटेल और विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। हाँ, तो मैं भी निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी, सटीक और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आगे जो भी होगा मैं आपको आगे लगातार अपडेट करके बताता रहूँगा। आप हमारी इस चैनल के साथ बस लगातार जुड़े रहेगा। धन्यवाद।